गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6वीं का विषय हिंदी पाठ 9 हुआ वह देश कौन सा है, जो कि यह कविता है। पढ़ो, समझो और गाओ। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इस कविता का गायन करना है, जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो सबसे पहले कविता का गायन करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी घर पर ही रहकर इस कविता को उसी चाल में, उसी लय में घर पर ही रहकर गाना है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है, मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है, नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। तो बच्चों, इसी प्रकार इस कविता का तुम्हें गायन करना है तथा हम इस कविता का परिचय कराकर इसका भावार्थ समझाते हैं। इस कविता में भारत देश की जो विभिन्नता और विशेषता को दर्शाया हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। कवि कह रहे हैं कि वह देश कौन सा है जो सुंदर और मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। कौन सा देश है वह जहाँ पर स्वर्ग जैसा सुख होता है। और वे कहते हैं कि वह कौन सा देश है जहाँ समुद्र जो है निरंतर उस देश के चरण का अर्थ होता है पाव, उस देश के पाव निरंतर समुद्र धो रहा है। वह कौन सा देश है, वह कौन सा देश है जिसका मुकुट, यानी कि मुकुट कहाँ पहना जाता है, सर के ऊपर। तो वह देश का मुकुट, वह कौन सा देश है जिसका मुकुट हिमालय है। और वे कहते हैं कि वह कौन सा देश है जिसे अनेक नदियाँ अमृत जैसे जल से सींचती है, जहाँ जिस देश में जो खेती है, खेती में सबसे आवश्यक घटक होता है पानी, और पानी कहाँ से प्राप्त होता है, नदियों से। नदियों के पानी से खेतियों में सींचा जाता है अमृत जैसे जल से। वह देश कौन सा है, नदियाँ उस देश को सुंदर बनाती है। वह कौन सा देश है जहाँ पर जगह जगह रसीले फल मिलते हैं, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ तथा
मेवे, मेवे के कई सारे प्रकार होते हैं, बराबर है। मेवे में तो यह सारी चीज़ें जहाँ उपलब्ध है वह कौन सा देश है जहाँ विविध विविध प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूल प्राप्त होते हैं। और वे कहते हैं वह कौन सा देश है जहाँ मैदान, पर्वत तथा वनों में हरियालियाँ हमेशा लहराती है तथा हर जगह आनंद ही आनंद मिलता है। तो हमें तो पता है वह देश कौन सा है, भारत, बराबर है। और वे कहते हैं कि वह कौन सा देश है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों के प्रकार तुम्हें पता होंगे, है ना। कौन कौन से खनिजों के प्रकार, जैसे कि कोयला, लोहा, चांदी, सोना, यह सारे खनिजों से भरी पड़ी हमारे देश में ऐसे कई सारे भंडार हैं। तो वह खनिजों से भरी पड़ी है जो संसार के सभी देशों में से सर्वोत्तम मानी जाती है। और वे कहते हैं कि वह देश कौन सा है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, जिस देश को वहाँ के प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करते हैं। तो हमारा ऐसा ही एक देश है जहाँ सभ्यता का पालन किया जाता है। अन्य देशों की तुलना में हमें यह दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ की संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हम किसी का मतलब आदर, सम्मान, ये सारी चीज़ें हमारी सभ्यता का परिचय देता है। तो जहाँ पर इसके सुपुत्र, इस देश के सुपुत्र जो है अपने देश के सेवक माने जाते हैं और नवीन विचारों के पोषक माने जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि वो भारत के सिवा कोई और देश नहीं हो सकता। तो बच्चों की किसी ऐसा ही इसका भावार्थ था। तो इस पाठ का जो स्वादा है मैं तुम्हें बाद वाली काशिका में लिखकर भेजूंगा। धन्यवाद।